प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई कहानी के साथ। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सुनते हैं आज की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध जी से उनके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक बुलंदशहर था। बुलंदशहर का एक राजा था। वो घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने जाकर रुका। तो रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सज़ा सुना दूं, इसे मृत्यु दंड दे दूं। तो मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाता, इससे पहले राजा आगे बढ़ गया। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह अपना भेष बदला और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास आ पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसे चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर आते तो हैं, चंदन को सूंघ कर उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतज़ार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उसके संबंधी मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ी खरीदेंगे और शायद वहाँ से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। अब मंत्री को सारी बात समझ में आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया था। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी सी चंदन की लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ, और ये सुनकर दुकानदार भी खुश हुआ। तो उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। तो उसने चंदन की लकड़ी को कागज़ में लपेटा और अच्छी तरह से पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहने लगा कि महाराज, ये जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। ये सुनते ही राजा बहुत ही खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोचता रहा। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया और उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हो गया और उसने दुकानदार के लिए अपने मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। तो दुकानदार बहुत ही खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी ही गलत बातें सोचता रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। ये कहानी जब ख़त्म हुई तो गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या है। तो शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं, जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। तो गौतम बुद्ध जी ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ हमेशा अच्छा होता है और आपके विचार ही आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। सुनते हैं एक और कहानी। ये कहानी एक नौजवान की है जिसका नाम विशाल था। विशाल अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे कृष्णा के साथ एक हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने के लिए गया। वह तीनों ही खूब एंजॉय कर रहे थे। पहाड़ियों की सैर, वहाँ का शांत वातावरण, ऐसे लग रहा था कि जैसे वह तीनों किसी स्वर्ग में हों।
बेटा कभी अपने पापा का हाथ पकड़े तो कभी मम्मी की गोदी में सोए। सैर का मज़ा ले रहा था तो वहाँ के वातावरण ने 5 साल के कृष्णा का मन मोह लिया। वह अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुश था। उन्होंने अपनी छुट्टियाँ खूब एंजॉय की और अब घर जाने के लिए वह रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर विशाल ने सोचा कि रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए कुछ खाने के लिए पकड़ लिया जाए। तो ये सोचकर कुछ स्नैक्स खरीदने के लिए एक दुकान पर चला गया। तो कृष्णा अपनी मम्मी के साथ खड़ा था। अचानक ही स्टेशन पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, तो कृष्णा भी वहीं गुम हो गया। तो मम्मी ने जब कृष्णा को अपनी नज़रों के सामने नहीं देखा तो वह बहुत ही बेचैन हो गई। उसकी नज़रें कृष्णा को ही खोजती रहीं। तो कुछ देर के बाद जब विशाल आया तो उसकी पत्नी के साथ बेटे को खड़ा हुआ ना पाकर वह बड़ा ही घबरा गया और कृष्णा के बारे में पूछने लगा। स्टेशन पर दोनों अपने बेटे को खोजते रहे। दोनों ही बहुत परेशान थे और रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 2 घंटे तक रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो तभी रेलवे के पुलिस सहायता केंद्र से जानकारी मिली कि उनका बच्चा सुरक्षित है और उनके पास है। वह दोनों दौड़ते हुए पुलिस सहायता केंद्र पहुंचे और अपने बेटे को गले से लगाया। उनका बेटा कृष्णा भी बहुत डरा हुआ था। अपने पेरेंट्स को सामने पाकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो कृष्णा को लेकर वह रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और इस बार विशाल ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं घर जाने के लिए टिकट लेकर आता हूं, तुम कृष्णा का हाथ पकड़े रखो और उसे मत छोड़ना। तो ऐसा कहकर विशाल टिकट काउंटर पर आगे बढ़ गया और कुछ देर में टिकट लेकर वापस आ गया। चलो, प्लेटफार्म नंबर 4 पर हमारी ट्रेन आने वाली है, विशाल अपनी पत्नी से बोला। लेकिन हमारी ट्रेन तो प्लेटफार्म नंबर 2 पर आने वाली है, उसकी पत्नी ने विशाल से कहा। हमारी ट्रेन प्लेटफार्म 4 नंबर पर आ रही है, क्योंकि अब हम मुंबई नहीं अपने गांव बिहार जा रहे हैं, विशाल ने कहा। लेकिन अचानक आपने प्लान क्यों बदल दिया और हम बिहार क्यों जाएंगे, विशाल की पत्नी बोली। विशाल ने कहा कि ज़रा सोचो कि हम अपने बेटे को 2 घंटे भी अपनी आँखों से दूर नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए ही जब वो हमसे दूर हुआ तो हम कितना परेशान हो गए थे, खूब रोए थे। तो जब हमारे 5 साल के बेटे को 2 घंटे के लिए भी हम अपनी आँखों से दूर नहीं कर सकते तो इतना परेशान हो सकते हैं। तो ज़रा तुम सोचो कि मेरे उस माता पिता का क्या हाल हो रहा होगा जिन्होंने इतने वर्षों से मुझे नहीं देखा है, जो मेरी एक झलक के लिए तरस रहे होंगे। इतने साल हो गए, ना तो मैंने उनसे बात की और ना ही मुझे उनका हाल चाल पता है। बचपन से लेकर जवानी तक कभी भी मेरे माता पिता ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और सफल हुआ तब मुझे लगने लगा कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, बड़ा बन चुका हूँ, लेकिन इसलिए मैंने उनका हाथ व साथ दोनों ही छोड़ दिया। क्या उन्होंने मुझे इसलिए बड़ा किया था कि मैं अपने अलग ही दुनिया बसा सकूं, उनका साथ छोड़ सकूं। अब मुझे अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं, इसलिए अब हम उनके पास ही जाएंगे और उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे। उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत है और मुझे भी उनके साथ की। ऐसा कहकर विशाल भावुक हो जाता है। तो वह दोनों अपने बेटे के साथ बिहार की ट्रेन पकड़कर अपने माता पिताजी से मिलने के लिए चले गए। तो दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी
सफलता हमारे माता पिता जी हैं। आज बहुत सारे लोग सफल होने के बाद अपने माता पिता को भूल जाते हैं और उनसे अलग रहने लगते हैं, उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। याद रखिए कि ऐसी सफलता का कोई मोल नहीं जो कि आपको अपने माता पिता से दूर कर दे। इस दुनिया में और हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कि अपने माता पिता का अनादर करते हैं और उनको सम्मान नहीं देते, उनके दिल को चोट पहुंचाते हैं। आप कितने भी बड़े ओहदे पर हों, यदि आपके माता पिता के लिए आपका व्यवहार रूखा है और आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो तब बड़ी से बड़ी सफलता पाकर भी आप अपनी असल ज़िंदगी में फेल साबित होंगे। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानियाँ? अगर कहानियाँ पसंद आई हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।